गुलाम नबी आज़ाद ने ठाठरी का दौरा करते हुए एक मेगा रैली का एहतमाम कराया। अपने खिताब में आज़ाद ने लोगों को मुतनब्बे किया वो तफरका अंग्रेज ताकतों और फितनों का शिकार न हो, ताकि 2019 में 5 अगस्त के बाद वाले हालात जैसी मायूसी का फिर से सामना न करना पड़े। आज़ाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा सदर गुलाम अहमद मीर को तब्दील करने का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। हमारी डिमांड है कि परफॉर्मेंस बेस पे प्रेसिडेंटों को रखा जाए। पहले 11 साल रहा, फिर 7 साल रहा, तो परफॉर्मेंस कौन सी? इसलिए हमने जो है मेरे पास तो पार्टी ओहदा कोई नहीं था, मैं तो एज ए AICC मेंबर ही हूँ। और बाकी लोग जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मैडम सोनिया गांधी को नाराज़गी अपनी जताई थी कि चेंज ऑफ गार्ड किया जाए कांग्रेस में। कुछ लोग हमको छोड़कर चले गए हैं, टॉप लीडरशिप छोड़ के चले गई है, कुछ जाने वालों में से थे। तो हमने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो अभी पार्टी लीडरशिप ने कोई इसमें टाइम नहीं दिया, ना ही कोई इसमें चर्चा का कोई अभी टाइम दिया गया है हमको, ना ही कोई अपॉइंटमेंट मिली है। इसलिए हमने बेटर समझा कि अपना ग्रीवेंसेस को अपनी पार्टी लीडरशिप को, अपनी पार्टी हाईकमांड को हम यही बताएंगे कि हम जिन ओहदों पे हैं हम उन ओहदों से रिजाइन करते हैं। और एक ऑर्डिनरी बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार चरंगू ने कश्मीर में PM पैकेज के मुलाजमीन का मसला फिर से उठाया। इस ज़िम्न में उन्होंने राजभवन पहुंचकर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। तशद्दुद के हालिया वाक़यात के बाद वादी की हिंदू और सिख अक़लियतों के मुश्किल हालात को उजागर करने के लिए चरंगू ने LG को मेमोरेंडम पेश किया। जो अभी कश्मीर के हालात हैं, घाटी में जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, कश्मीरी पंडितों पर फोकस करके आतंकवादियों ने जिस प्रकार की कार्रवाइयां की, और उसके बाद में PM पैकेज के अंतर्गत जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सारे युवा जो हैं उनको तकलीफें झेलनी पड़ी। राज्यपाल महोदय जी से, उपराज्यपाल महोदय जी से प्रार्थना की कि एक कंपैशनेट और एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का प्रेशर न लाएं उनके ऊपर इस समय। और उसके अलावा जो अभी नए भर्ती में आए हैं लोग, उनको भी ज्वाइन करने का मौका मिले, और वो भी ज्वाइन करके बाद में देख लेते हैं कब से वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उनके लिए रिपोर्ट करेंगे। हम इन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत जितने भी अपॉइंट वहां हुए हैं जिनके पास क्वार्टर्स नहीं है, लगभग तो 90% लोगों के पास क्वार्टर्स नहीं है, उनको ये क्वार्टर्स दे दें। आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 मेडिकल के पहले बैच का इफ्तिताह कर दिया गया। आज GOC चिनार कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। अब की बार इस प्रोग्राम में 20 लड़कियों को शामिल किया गया है। पिछले सुपर 30 को इस बार सुपर 50 कर दिया गया। इन स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ मेडिकल स्ट्रीम्स के दाखिला इम्तिहानात देने के काबिल बनाया जाएगा और उन्हें 12 महीने की कोचिंग दी जाएगी। तालीम फराहम करने के साथ साथ इन लड़कियों को सेंटर में लाइब्रेरी, मेस और रेस्ट रूम्स की इजाफी सहूलियात भी मुहैया की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन के दौरान तालीम के जरिए खवातीन को बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सक्सेस इस प्रोजेक्ट का है वो इन बच्चे के सिलेक्शन का नहीं है, मगर अगर 1800 बच्चे पैन कश्मीर से इस कंपटीशन के लिए हर लेवल से लड़े हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, ये दिखाता है कि कम से कम 2000 पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इतनी बच्चियां जो हैं हमारे ऊपर विश्वास करती हैं कि यहाँ पे आने के बाद में उनके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे सबसे पहला तो शुक्रिया अदा करना चाहिए परिवार का, जिस परिवार ने अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द किया है और सोचा है करने के लिए। और दूसरा, मैं इन बच्चियों के ऊपर बहुत फख्र करता हूँ कि उन्होंने ये माना कि हमारे पास आकर के इनका कुछ आगे के लिए भला हो सकता है। मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं आर्मी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो ये ऐसा प्रोग्राम चला रही है जिसमें बच्चों को इतना बेनिफिट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और मैं ये चाहती हूँ अगर ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहा तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंडिया होगा वो टॉप लेवल पर पहुँच जाएगा।
हर स्टूडेंट के घर का फैमिली बैकग्राउंड लाइक ये जो हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात अगर करेंगे, हर किसी की एबिलिटी नहीं होती कोचिंग अफोर्ड करने के लिए, बट मुझे चाहिए राइट डायरेक्ट एबिलिटी अफोर्ड करने के लिए साथ साथ हमें राइट डायरेक्शन भी चाहिए। हम कोचिंग जाते हैं, वहाँ सिर्फ हमें क्लासेस मिलती है, बाकी अकोमोडेशन वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ है, टीचर्स बेटर से भी बेटर हैं, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मतलब कि अब पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. इफ्तिखार अहमद वानी फनकार बनने के अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। मशरिक़-ए-वस्ता में कारपोरेट एग्जीक्यूटिव के ओहदे से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन इफ्तिखार ने अपनी मुनाफा बख्श नौकरी छोड़ दी। वादी की तारीखी अहमियत की हामिल मजहबी जगहों और इमारात की पेंटिंग्स बनाने को उन्होंने अपना मशगला बनाया है। अब वो एक माहिर खत्तात और मुसव्विर बन चुके हैं। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर के नामवर मुसव्विर और पेंटर इफ्तिखार अहमद वानी दुबई में एक बरतानवी कंपनी के कारपोरेट एग्जीक्यूटिव और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2012 में इन्हें ये एहसास हुआ कि कारपोरेट जॉब उनका ख्वाब नहीं थी। वो तो बचपन से ही कैनवस को कलर से भरना पसंद करते थे। जिसके बाद
इफ्तिखार वानी ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब करते हुए साथ साथ पेंटिंग भी शुरू की, लेकिन पेंटिंग पर सही तरीके से तवज्जो मरकूज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने की ठान ली और कारपोरेट जॉब छोड़ दी। इफ्तिखार वानी वादी वापस आ गए और तब से वो मुसव्विरी और खत्ताती कर रहे हैं। वो अपनी शौकिया पेंटिंग्स के लिए ऑयल, एक्रेलिक और वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं और अपने इस मशगले से उन्हें काफी लगाव है। हालांकि इफ्तिखार वानी ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी से सीखा नहीं है, इसके बावजूद वो अब तक 500 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं और कई नुमाइशों में भी हिस्सा ले चुके हैं। वादी की मजहबी और तारीखी यादगारों की पेंटिंग करके वानी ने अपना मुनफरिद मकाम बना लिया है। ये तो एक हर एक की शख्सियत में कोई एक ही काम, एक मुख्तलिफ पहलू होते हैं और बचपन से, जैसे मैंने कहा ना, मेरे बचपन से ये शौक था, दबी हुई ख्वाहिश थी कि मैं पेंटिंग्स बनाऊं इस पर, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला और ऐसे कोई उस्ताद नहीं मिले। जहां हम रहते थे वहां कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, तो फिर इसको प्रैक्टिकल शेप 2012 में ऐसे मिली कि ये एक शौक जुनून की हद तक इख्तियार कर गया। तो फिर मुझे अपने जो मसरूफियात थी उसमें से वक्त निकालना पड़ा और इस पर मैं अपनी दिल के, अपने जहन, अपनी रूह की सुकून के लिए मुझे ये करना पड़ा। इस नुमाइश में इफ्तिखार की पेंटिंग्स और खत्ताती के दिलकश नमूने सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आर्ट के चाहने वालों ने हालिया दिनों महातास स्टूडियो में इदराक की तरफ से मुनक्किद की गई नुमाइश में इफ्तिखार वानी की फनकारी को खूब पसंद किया। वानी के फनपारों के खरीदार कई ममालिक में मौजूद हैं। बरतानिया, दुबई, अमेरिका और सिंगापुर में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स फरोख्त की हैं। वानी कहते हैं कि कश्मीर में आर्ट और पेंटिंग्स को फरोग देने के लिए हुकूमत आगे आए, सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर लगाने के लिए मकामी फनकारों से पेंटिंग्स खरीदी जाएं। चीजों से हमें अपना कल्चर जो है वो रिवाइव, यानी हमें फिर से उस दौर में ले जाता है और आगे इनको अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा कितना रिच कल्चर है और आगे हम इसको ले जाएं ताकि ये मौजूद रहे। वानी फिल वक्त शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की पेंटिंग्स पर मुश्तमिल एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि जब वो पेंटिंग्स पूरी हो जाएंगी तो दुनिया भर के मुहिब्बान फन उनकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से मुनक्कदा 3 रोज़ा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। परिहासपुरा पटन के SSM कॉलेज में मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। इस चैंपियनशिप में वादी भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में IRP बेस्ड बटालियन के SSP बाकर सामून मेहमान खुसूसी थे और कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन फारूक रिंजोशा मेहमान जी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। SSM कॉलेज के ओहदेदार और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद रहीं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। सबसे बड़ी मेरी ये खुशी है कि मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर को हराया। हालांकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हूँ, मैं इंटरनेशनल पहुंची हूँ। तो और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा था और यहाँ पे एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत अच्छी थी और हम चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाए, कंटिन्यूसली हो जाए। स्पोर्ट्स एकेडमी के हाई टैलेंट्स और इनका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इट इज़ वन ऑफ द क्लास एंड ये प्रूव करता है कि सारी दुनिया में जो हमें क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट का ये दर्जा मिला और हम साबित करते हैं जो हमारा मार्शल आर्ट है ये दुनिया का बेहतरीन आर्ट साबित हो रहा है। एक अपील है इसके साथ साथ कि बाकी लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए आने दें और इससे एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि जो ड्रग्स में हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं इन्वॉल्व होते हैं उससे काफ़ी अच्छा मौका है कि बच्चे जो हैं इससे ड्रग्स से बच सकते हैं। जिला लेह में कोविड के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंतजामिया ने स्कूल को बंद कर देने का हुक्म दिया है। आवाम के मुताबिक सियाहों की आमद की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल हुई है। लोगों के मुताबिक सैर तफरीह के शौक में सयाह जाली RT-PCR रिपोर्ट साथ लेकर आते हैं। उधर चीफ मेडिकल अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सर्दियों में लोग गर्मी के लिए इकट्ठे रहते हैं और शादियां और दीगर तकरीबात में बहुत रश रहता है।
बहुत बड़ा इसमें इसका रीज़न ये भी है कि हम लोग भूल गए हैं कि एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नाम का चीज़ भी होता है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, बड़े बड़े सोशल गैदरिंग्स हो रहे हैं, मैरिजेस हो रहे हैं, फ्यूनरल्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं जहाँ पे कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं हुआ। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये हमारा केसेस राइज हुआ है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस किसी को भी साइन एंड सिम्टम्स हो, फीवर हो, नज़ला बुखार जैसा हो, ज़ुकाम हो, खांसी आता हो, उस टाइप के सिम्टम्स हो तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और हमारे नियरेस्ट जो हमारे नज़दीकी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का जो भी इंस्टीट्यूशन है, सब सेंटर हो, PHC, उनको फ़ोन पे इन्फॉर्म करें कि मुझे ये सिम्टम्स है और आपका सैंपल लिया जाएगा। और जैसे ही आपका जितने जल्दी आपका सैम्पलिंग होगा फिर इस रोग को फैलने से हम रोक सकते हैं।